कुमार ने रिजल्ट जारी किया। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी इस दौरान मौजूद रहे। 15,68,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए और इनमें से 12,79,294 परीक्षार्थी पास हुए हैं। टॉपर लिस्ट की बात करें तो पूरे राज्य में 3 परीक्षार्थी टॉप किए हैं। टॉपर लिस्ट में शामिल हैं और इसमें 2 छात्रा 1 छात्र है। सभी को 489 अंक मिले। साक्षी, अंशु और रंजन बिहार टॉपर बने हैं। आपको ये बता दें कि छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपील हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पूरे राज्य में टॉप 10 अर्थात प्रथम 10 स्थानों में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र सम्मिलित हैं। छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है प्रतिदिन और उनका भविष्य अच्छा हो, इसकी कामना करते हैं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक एग्जाम्स का भी रिजल्ट बहुत समय से पहले 1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को ये पूरा हो गया है। वहीं बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा, खुशी की बात है कि हम लोगों ने देश में सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया है। नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम लोगों ने काम किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से रिकॉर्ड समय में मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट दे दिया है। अध्यक्ष आनंद किशोर हमारे साथ है। सर, रिकॉर्ड समय में दिया गया है, अब तक इतने कम दिनों में नहीं दिया गया था। किस तरीके से इस उपलब्धि को देखते हैं? यह बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा अब सभी मामलों में नए कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र तैयार करते हुए कई प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं, जिसके माध्यम से पूरी परीक्षा व्यवस्था प्रोसेसिंग और सभी कार्यों को कंप्यूटराइज्ड रूप से किया जाता है। कई नए प्रपत्र भी बिहार बोर्ड द्वारा विकसित किए गए हैं और इन सबों का इस्तेमाल करते हुए बार कोड और लिथो कोड के साथ पूरी प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है, जिसका कि यह परिणाम हुआ है कि लगातार 7वें वर्ष न सिर्फ बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है, बल्कि इस वर्ष मैट्रिक के इतिहास में अब तक का बिहार बोर्ड का सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है और यह निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं समिति के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बालिकाओं का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, खासतौर पर अब शहर से शिफ्ट होकर ग्रामीण इलाकों के टॉपर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो सरकार की योजनाओं का कितना फ़ायदा हो रहा है? परीक्षाफल घोषित किया गया, इसमें यदि आप संख्या की बात करें तो कुल 82.11% स्टूडेंट्स इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और जिसमें कि छात्राओं का अपीयरिंग संख्या जो थी वह 8,05,392 थे और स्टूडेंट्स में छात्रों की अपीयरिंग संख्या 7,52,685 थी। तो छात्रों की तुलना में काफ़ी बड़ी संख्या में छात्राएं ज़्यादा अपीयर हो रही हैं, उनका पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं जो संचालित की गई हैं, उसका लगातार परिणाम और अच्छा प्रभाव इस पूरी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा परिणाम पर देखने को मिल रहा है। जिनका रिजल्ट सर सही नहीं आया, उनके लिए बोर्ड किस तरह की व्यवस्था कर रही है? जो भी विद्यार्थी आज किसी कारणवश इस परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वैसे विद्यार्थियों के लिए आगामी 4 से 12 अप्रैल के बीच आवेदन की व्यवस्था की गई है कि वे कंपार्टमेंटल परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं और वैसे विद्यार्थियों की परीक्षा को मई माह में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसका परीक्षा फल भी आगामी 31 मई तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वैसे विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो। और इसके साथ ही यदि कोई स्टूडेंट यदि अपने मार्क्स से आज संतुष्ट नहीं है
तो वे भी इस 4 से 12 अप्रैल की अवधि में स्क्रूटनी हेतु आवेदन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बोर्ड जिस तरीके से नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रिजल्ट दे रही है, उससे छात्रों को और भी काफ़ी फायदा